गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आर्यस अग्रवाल मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक सॉल्व करेंगे और इसको बहुत इजी तरह से समझेंगे क्योंकि मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट है। मैथ इज जॉयफुल स्टडी, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग जॉय करते हैं और इसको सीखते भी हैं। आप लोग सिर्फ इसको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। मैथ प्रैक्टिस सब्जेक्ट है, जितना आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप कोई चीज़ को जल्दी समझ पाएंगे और जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो पर नए हैं, वीडियो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ। तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है 36 एंड 84। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकाल लेंगे, इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो फैक्टर निकालने के लिए आप सबको मालूम होगा कि इस तरह से इसका हम फैक्टर निकालते हैं। 36 है, 2 से डिवाइड देंगे तो 18, फिर 2 से इसको डिवाइड देंगे तो 9, फिर 9 को कितनी टाइम लगेगा, 3 से देंगे तो 3 बार। तो इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। और उसी तरह से 84 को भी हम कर लेंगे। 2 से डिवाइड देंगे तो ये होगा 42, फिर 2 से इसमें डिवाइड देंगे तो 21, फिर 7 से देंगे तो 3। ठीक है ना। तो अब हम पहले क्या करेंगे, 36 का जो फैक्टर आया उसको हम लिख लेंगे। तो 36 का फैक्टर क्या आया, 2 × 2 इंटू 3 इंटू 3। डैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे स्क्वायर प्लस 3 पे स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम डिग्रीज में लिख देते हैं, 2 पे स्क्वायर इंटू 3 पे स्क्वायर। उसी तरह से हम 84 को भी लिखेंगे। 84 का फैक्टराइजेशन किए थे तो हमें क्या मिला, तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3। इसको हम डिग्रीज में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 × 2 है, इसका मतलब 2 पे स्क्वायर इंटू 7 इंटू 3। ठीक, ये दोनों कोई भी ज़्यादा नहीं है, 1 1 है। तो आप 7 पे 1 पावर देंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको 7 और इंटू 3 करके ही छोड़ दी। ठीक है, अब एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एचसीएफ में क्या होता है, जो सबसे कम डिग्रीज होता है, जो सबसे कम डिग्रीज होता है उसको कंसीडर किया जाता है। तो सबसे कम डिग्रीज जो है, और सबसे कम भी होना चाहिए डिग्रीज और वो कॉमन भी होना चाहिए। डैट मीन्स एचसीएफ के लिए लिस्ट कॉमन डिग्रीज कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ लिस्ट कॉमन डिग्रीज क्या है, तो यहाँ देखिए 2 पे स्क्वायर इसमें भी है और 2 पे स्क्वायर इस पे भी है, 2 पे स्क्वायर इस पे भी, 2 पे स्क्वायर इस पे भी, और इस पे भी 3 है और यहाँ 3 स्क्वायर है। तो हमको क्या करना है, लिस्ट कॉमन डिग्रीज को कंसीडर करना है। तो ये दोनों तो सेम सेम है, तो इसमें लिस्ट और लार्ज नहीं हो सकता, इसलिए हम 2 पे स्क्वायर को कंसीडर करेंगे। और इसमें भी 3 है और इस पे 3 स्क्वायर है, तो इस पे 3 पे पावर 2 है, यहाँ 3 पे पावर 1 है। तो हम लिस्ट वाला कंसीडर करेंगे। डैट मीन्स हम 3 को कंसीडर करेंगे, कम वाले को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3। तो इस तरह से यहाँ जो एचसीएफ होगा, 2 पर स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 इक्वल 2 पे स्क्वायर को हम जब सॉल्व करेंगे तो 4 × 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। इसको और अच्छी तरह से समझ लीजिए कि एचसीएफ कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अगर नॉर्मल बेसिस को हम समझें
तो इस तरह से समझ सकते हैं कि जो दोनों में होता है वही HCF होता है, जो दोनों में होगा वही HCF होगा। यहाँ देखिए दोनों में 2 2 है, फिर दोनों में 2 2 है और 3 3 दोनों में है, तो यही सब जो नंबर है वही HCF हो जाएगा। यहाँ 2 का एक पेयर बना तो उसके लिए 2 यहाँ हम लिख लिए, और फिर एक 2 का पेयर बना तो 2 × 2 4 हो गया, और 3 का एक 3 था एक पेयर तो 3 एक कंसीडर किए, तो यहाँ क्या हो गया 4 × 3 इक्वल 12। ठीक है, क्या समझे कि HCF में जो दोनों में होता है, जो दोनों में रहता है उसी को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, और LCM किस तरह से बनाया जाता है? तो LCM को हम हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल को कंसीडर करते हैं, तो हाईएस्ट कॉमन जो इसमें डिग्रीज है उसको कंसीडर करेंगे। आप यहाँ देखिए कि इसमें भी 2 स्क्वायर है, इसमें भी 2 पे स्क्वायर है, तो एक इसमें कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ 3 पे स्क्वायर, यहाँ 3 है, तो बड़ा वाला को हम कंसीडर करेंगे, जो लार्जेस्ट होगा उसको हम कंसीडर करेंगे, तो 3 पे स्क्वायर हो गया। और यहाँ 7 है, तो यहाँ 7 है, इसमें नहीं है, तो इसमें अगर है या नहीं है दोनों में रहना ज़रूरी नहीं है। अगर इसमें 7 है और इसमें नहीं है फिर भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, इसलिए इसका जो LCM हुआ 2 स्क्वायर इंटू 3 पे स्क्वायर मल्टीप्लाई 7। इसको और अच्छी तरह से अगर हम समझें तो LCM में क्या होता है कि सभी का जो कॉमन होता है वो लिखा जाता है। जैसे देखिए यहाँ 2 × 2 है, इसमें भी 2 × 2 है, ये दोनों को हम लिख लिए यहाँ, और इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो वो 3 हम यहाँ लिख लिए। एक 3 है और एक 3 और बचा हुआ है इसमें, तो ये भी 3 LCM में कंसीडर हो जाता है, इसीलिए 3 पे स्क्वायर लिखाया। और यहाँ 7 है तो उसके लिए यहाँ मल्टीप्लाई 7 होगा। तो अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा 2 पे स्क्वायर 4, 3 पे स्क्वायर 9 और मल्टीप्लाई 7, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इतना नंबर्स आएगा, और यही आपका जो है LCM है। अब इस क्वेश्चन को कह रहा था वेरीफाई करने, वेरीफाई डेट HCF × LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर। जो ये दोनों नंबर है 36 और 84, ये दोनों नंबर को प्रोडक्ट ऑफ अगर मल्टीप्लाई हम कर देते हैं तो उसी को कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो प्रूफ वेरीफाई क्या करना है? HCF × LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में HCF × LCM है, उसको हम कंसीडर कर लिए। तो HCF मेरा क्या आया 12 आया, 12 राइट डाउन किए, मल्टीप्लाई LCM आया 252, इसको कंसीडर करके मल्टीप्लाई किए तो इतना आया। और HCF RHS की तरफ हम जब मूव करेंगे तो RHS इक्वल क्या था, यहाँ RHS राइट हैंड साइड को देखिए, इस साइड में क्या है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर मेरे पास क्या था 36 × 84, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई किए तो हमें कितना प्राप्त हुआ, दोनों क्या है इक्वल है, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूफ, ये वेरीफाई हो गया। और इसका 2 3 क्वेश्चन जो था वेरी इजी था, इसलिए मैंने उसको नहीं सॉल्व की हूँ। आप लोग उसको इसी तरह से सॉल्व कर लीजिए, जो थोड़ा हार्ड था वो मैं इसमें सॉल्व कर रही हूँ। 1 का 4 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड HCF एंड LCM 144 एंड 198। फिर इस क्वेश्चन में भी उसी तरह से हम बनाएंगे। पहले इसका फैक्टराइजेशन हम निकाल लेंगे, फैक्टराइजेशन निकालने के बाद दोनों का फैक्टराइजेशन निकालने के बाद इस तरह से हम लिखते हुए इसको डिग्रीज में चेंज कर लेंगे, और डिग्रीज में चेंज करने के बाद दोनों में हम
कॉमन को कंसीडर करेंगे कि कॉमन कौन है। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए जो दोनों में रहेगा वही होगा। तो 2 जो है दोनों में, यहाँ देखिए 2 और 2 पे पावर 4, तो 2 दोनों में है इसलिए 2 हो जाएगा। 3 पे स्क्वायर इसमें भी है और 3 पे स्क्वायर इसमें भी है, तो 3 पे स्क्वायर, तो इस HCF इसका हो जाएगा 2 × 9 = 18। LCM इसका हो जाएगा 2 पे 4 मल्टीप्लाई 3 पे स्क्वायर × 11 इक्वल 2 पे 4 जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 16 आएगा और 3 पे स्क्वायर 9 होगा मल्टीप्लाई 11, ये सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1584 आएगा। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करना है तो HCF × LCM, LHS लेफ्ट हैंड साइड, HCF × LCM, तो HCF मेरा कितना आया, HCF 18 आया और LCM इतना आया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए इतना आया। RHS की तरफ क्या था, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो मेरे पास जो नंबर था वो इतना था 144 × 198, दोनों को हम मल्टीप्लाई किए तो हमें इतना प्राप्त हुआ। इस तरह से ये दोनों नंबर सेम आया, तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सबका फैक्टराइजेशन मेथड से HCF एंड LCM फाइंड आउट करना है, तो मेथड सबका सेम ही होगा। तो इस तरह से इसको हम पहले फैक्टर कर लिए, इसका फैक्टराइजेशन निकाल लिए, 2 से डिवाइड यहाँ किए, इसको हम 2 से किए तो यहाँ हुआ 832, फिर 2 से इसको डिवाइड किए तो 416, फिर 2 से किए तो 208, फिर 2 से किए तो 104, फिर 2 से इसको डिवाइड किए तो 52, 2 से फिर लगाएं तो 26, फिर 2 से तो 13। अब ये नहीं कटेगा इसलिए इसको स्टॉप कर दें। फिर 1152 को भी इसी तरह से फैक्टराइजेशन कर लिए, तो इसका सारा का फैक्टर हम लिख लिए। 1664 का फैक्टर क्या हुआ, तो 2 पे पावर 7, इसका मतलब है कि ये जो 2 है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी 2 जो है 7 टाइम है, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दी हूँ कि 2 पे पावर 7 और मल्टीप्लाई 13। उसी तरह से इसका भी 2 जो है 7 टाइम है, तो 2 पे 7 और 3 2 टाइम था तो 3 पे स्क्वायर। HCF कंसीडर करेंगे तो HCF जो दोनों में होगा वही HCF होगा, तो यहाँ हमको दिख रहा है कि 2 पे 7 पावर जो है दोनों में है, इसलिए जो इसका HCF होगा 2 पे पावर 7, तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 128। इसका LCM हम लेंगे तो LCM क्या हो जाएगा, जो देखिए 2 पे 7 दोनों में कॉमन है तो एक कंसीडर कर लेंगे, उसके बाद 3 पे स्क्वायर इसमें है तो ये भी हो जाएगा और 13 यहाँ है तो ये भी हो जाएगा। अब तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा इतना, इसको भी वेरीफाई आप कर लेंगे। इस तरह से HCF × LCM इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर बोलिए चाहे फर्स्ट नंबर या सेकेंड नंबर बोलिए, दोनों सेम है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर में भी वही हम काम करते हैं कि 2 नंबर जो रहता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर में भी हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ उसका नाम चेंज है, सारा चीज़ एक ही है। तो LHS बराबर HCF × LCM। HCF मेरा आया 128 और LCM मेरा आया 14973, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आएगा। उसी तरह से फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, यानी मेरा जो फर्स्ट नंबर था वो था 1152 और सेकेंड नंबर था 1664, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1152 मल्टीप्लाई
1664। तो यहाँ इतना आता है और यहाँ भी इतना आता है। इस तरह से दोनों सेम आ रहा, दोनों इक्वल आ रहा, तो LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ। इसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट करना है HCF एंड LCM, इसमें वेरीफाई नहीं करने के लिए कह रहा है। तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन था 8, 9 और 25 का फैक्टराइजेशन करना था, तो ये बहुत छोटा नंबर था, इसलिए मैंने इसको इस तरह से ही लिख दी। 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2 × 2 आएगा, मतलब 2 पे क्यूब, और 9 का करेंगे तो 9 × 9 यानी 9 पे स्क्वायर, और 5 का करेंगे तो 5 × 5 यानी 5 पे स्क्वायर। तो इसका HCF क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि तीनों में से कोई कॉमन है नहीं है, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। LCM क्या होगा, LCM देखिए यहाँ 2 पे Q है, इस दोनों में 2 पर Q नहीं है, तो ये 2 पर Q कंसीडर करेंगे, 2 पर Q, और 3 पे स्क्वायर, 5 पे स्क्वायर, तीनों अलग अलग है इसलिए तीनों को कंसीडर करना पड़ेगा। जब 2 पे Q हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा, 3 पे स्क्वायर 9 और 5 पे स्क्वायर 25, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1800। इसका 2, 3 और 4, 5 क्वेश्चन इजी था, इसलिए मैंने उसको सॉल्व नहीं की है। यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रही हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन है 21, 28 और 36 और 45, ये सारे नंबर को सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 21 का जब फैक्टर हम निकालेंगे तो 7 और 3 होगा। 24 का क्या होगा, 7 × 4, तो 4 को हम 2 पे स्क्वायर लिख सकते हैं। और 36 का क्या होगा, 3 पे स्क्वायर डैट मीन्स 9, और 2 पर स्क्वायर डैट मीन्स 4, तो 9 × 4 करते हैं तो 36 होगा, इसका मतलब फैक्टर इसका यही होगा। 45 का क्या होगा, 5 × 3 पे स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसका फैक्टर निकाल लिए। आप चाहें तो उसको डिवाइड देकर भी फैक्टर निकाल सकते हैं। अब इसका HCF क्या होगा, तो HCF जो सब में कॉमन होगा वही होगा। ये सारे नंबर को आप देखेंगे तो इसमें से कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, इसलिए इसका जो HCF होगा वो 1 होगा। LCM इसका होगा 7 × 3 पे स्क्वायर × 2 पे स्क्वायर × 5, तो 7 × 3 पे स्क्वायर 9 × 2 पे स्क्वायर 4 × 5, तो ये सारे नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1260। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द HCF ऑफ 2 नंबर इज 23 and their LCM is 1449. If one of the number is 161, find the other number. Given HCF 23, हमें दिया हुआ क्या है कि HCF जो है वो 23 है और LCM यहाँ इतना है, और दोनों में से कोई एक नंबर जो है ये है। तो अदर नंबर जिसे हम सेकेंड नंबर भी कहते हैं वो क्या होगा, फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला एक तो ध्यान में रख लीजिएगा। फॉर्मूला होता है HCF × LCM, HCF × LCM इक्वल फर्स्ट नंबर × सेकेंड नंबर। इसी को दूसरी लैंग्वेज में अगर हम बोलना चाहें तो इसको हम बोल देते हैं HCF × LCM इक्वल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो ये जब फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इसी से चारों तरह का अगर क्वेश्चन आता है, कभी आपसे HCF पूछ लेगा, कभी LCM पूछ लेगा, कभी फर्स्ट नंबर पूछ लेगा, कभी सेकेंड नंबर पूछ लेगा। तो एक फार्मूला से हम 4 फार्मूला बना सकते हैं। वो देखिए
HCF इंटू LCM इक्वल क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो HCF इक्वल क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और अपोन में चला जाएगा क्या, LCM, क्योंकि इक्वल के पहले जो भी नंबर रहता है वो उसके बाद जाने पर अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ LCM मल्टीप्लाई में है तो इस साइड वो डिवाइड में होगा। तो फर्स्ट फार्मूला क्या बना इसका, HCF अगर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बाई LCM करेंगे। सेकेंड फार्मूला आपका है LCM फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइड HCF। थर्ड फार्मूला इससे आप बना सकते हैं, फर्स्ट नंबर अगर आपसे पूछ रहा है तो HCF इंटू LCM डिवाइड सेकेंड नंबर, और सेकेंड नंबर आपसे पूछेगा तो HCF इंटू LCM डिवाइड फर्स्ट नंबर। ठीक, इस तरह से 4 फार्मूला आप खुद बना सकते हैं। अब ये क्वेश्चन जो था इसमें सेकेंड नंबर को पूछ रहा है और HCF LCM फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, तो इस फार्मूला पे पुट करेंगे। अदर नंबर मीन सेकेंड नंबर भी हो सकता है, तो अदर नंबर का जो फार्मूला होता है वो होता है HCF इंटू LCM डिवाइड फर्स्ट नंबर। तो HCF मेरा दिया हुआ था 23, LCM दिया हुआ था 1449 डिवाइड फर्स्ट नंबर दिया हुआ था 161। तो इस तरह से देखिए आप इसको ऐसे सॉल्व कीजिएगा, 23 मल्टीप्लाई 1449 और डिवाइड 7, सॉरी 7 यहाँ नहीं है, यहाँ है 161। तो 161। अब इसको हम 7 टाइम से अगर कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा। ठीक है, अब 7 से हम इसको कट करेंगे तो 207। जो इसका आंसर होगा डैट मीन्स जो अदर नंबर होगा वो क्या होगा, 207। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव 2 नंबर्स whose HCF is 18 and LCM is 760, गिव रीजन। कह रहा क्या यह पॉसिबल है कि 2 नंबर का HCF 18 है और LCM जो है 706 है। अगर पॉसिबल है तो इसका रीजन क्या है। तो वी हैव HCF 18 एंड LCM 760 गिवन है। HCF डिवाइड कम्प्लीटली, द HCF एंड LCM कैन बी पॉसिबल। अगर HCF LCM को कंप्लीट रूप से डिवाइड कर देता है तब ये पॉसिबल है, और अगर नहीं करता है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं कि ये जो गिवन नंबर है वो क्या पॉसिबल है या नहीं। तो इसमें LCM दिया हुआ था 760 और HCF दिया था 18। तो आप 2 से इसको कट करेंगे तो 9 आएगा, और इसको 2 से आप कट करेंगे तो 380 आएगा, जो कि पूरा कंप्लीट रूप से डिवाइड नहीं ले रहा, ये रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये जो है पॉसिबल नहीं है। हेंस द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर इज नो पॉसिबल।